गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ है। गांव बहुत छोटा और शांत है, जैसे यहां समय थम गया हो। लोगों के चेहरे पर रहस्यमयी शांति है, लेकिन उनके दिलों में कुछ छुपा हुआ है। मुख्य पात्र आदित्य, एक युवा लड़का जो अपने अतीत को भूल चुका है, इसी गांव में रहने आया है। वह अपने जीवन का अर्थ खोजने के लिए यहां आया है, लेकिन गांव में कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस कर रहा है। को गांव के एक बूढ़े व्यक्ति से मिलने की सलाह दी जाती है, जो गांव के इतिहास और रहस्यों को जानता है। बूढ़ा व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में बैठा है। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ है। वह आदित्य को एक पुरानी कहानी सुनाता है। गांव के बाहर एक जंगल है, जहां कोई जाता नहीं। वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता, लेकिन वही जंगल तुम्हारे सवालों का जवाब हो सकता है। आदित्य उस बूढ़े की बात सुनकर गांव के बाहर स्थित जंगल की ओर निकलता है। जंगल घना, अंधकारमय और डरावना है। हर पेड़ के पीछे उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। रास्ते में उसे विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं और हवा में अजीब सी ठंडक होती है। के बीच में आदित्य को एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखती है। हवेली में कदम रखते ही अचानक हवा तेज हो जाती है और आदित्य के सामने एक सफेद छाया प्रकट होती है। वह छाया आदित्य को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो आदित्य को अपनी ओर खींचता है। आदित्य हवेली के अंदर जाता है, जहां उसे दीवारों पर अजीब चित्र और पुराने दस्तावेज मिलते हैं। अचानक एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें सच्चाई जाननी है तो अपने डर का सामना करो। वह आवाज हवेली के सबसे अंधेरे कोने से आ रही है। आदित्य धीरे धीरे उस कोने की ओर बढ़ता है। अंधेरे कोने में आदित्य को एक पुरानी किताब मिलती है। जैसे ही वह किताब खोलता है, उसे अपने अतीत की सभी यादें लौट आती हैं। वह खुद उस जंगल का हिस्सा है और उसकी आत्मा उस रहस्यमयी हवेली में बंधी हुई थी। वह यहां इसलिए आया था ताकि अपनी आत्मा को मुक्त कर सके। अब उसे अपने अंतिम कार्य को पूरा करना है। हवेली को जलाकर अपनी आत्मा को मुक्ति दिलानी है। आदित्य हवेली को जलाने का निर्णय लेता है। आग हवेली को तेजी से अपनी चपेट में ले लेती है। जैसे ही हवेली जलकर राख हो जाती है, आदित्य की आत्मा भी मुक्त हो जाती है। वह हवा में धीरे धीरे गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर शांति के भाव होते हैं। गांव अब एक नए भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार है।